हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानिशी क्लासेस। आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। जो वर्ड हमारा ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है जो 3 लेटर से मिलकर बना हुआ है। पहला लेटर आता है हमारा ट्राई। ट्राई मतलब होता है 3। सेकंड होता है हमारा गॉन, दैट मीन्स साइड। थर्ड होता है हमारा मेट्रॉन मीन्स मेजर। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता है हमारे 3 साइड्स का मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री हमारी एक मैथ्स की ऐसी स्टडी जो हमें एंगल्स और साइड्स के बीच का रिलेशनशिप बताती एक 3 साइडेड पॉलीगन के बीच में। हमारा जो 3 साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पहले हम एक चीज पढ़ते हैं छोटी सी, उसको हम बोलते हैं थीटा। थीटा जो रहता है वो हमारे एंगल का मेजरमेंट रहता है, और ये जो थीटा रहता है ये एक्यूट एंगल रहता है। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा रहता है। अगर मैंने थीटा मेरा ये लिया है तो इसके लिए मेरे अलग अलग रेशियोज रहेंगे। जो रेशियोज रहेंगे हम उन्हें 6 अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये कॉन्सेप्ट को समझने के पहले हम बात करते हैं हमारे ट्रायंगल के अलग अलग साइड्स की। जो थीटा की साइड में हमारी साइड रहती है, फॉर एग्जांपल थीटा से जो कनेक्टेड साइड है एडजेसेंट हमारी साइड BC, उसे हम बोलते हैं बेस। सेकंड, थीटा की जो अपोजिट साइड रहती है, अपोजिट साइड हमारी AB, उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। थर्ड, जो हमारी 90 डिग्री की अपोजिट साइड रहती है AC, उसे हमने नाम दिया हाइपोटेन्यूज। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी इन सब के बारे में देखा ना। इन्हीं तीनों चीजों के बिहाफ पे हमारे थीटा के अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बने हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक हम यहाँ एंगल C के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। फर्स्ट हमारा आता है साइन C। एंगल C हमने C ले लिया, तो साइन C के लिए हम निकालते हैं। साइन C के लिए हमारा जो फॉर्मूला है C के बिहाफ पे, वो हो जाएगा हमारा अपोजिट साइड टू एंगल C अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड हमारी दी है AB, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें दिया है AC। AC का दूसरा हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ सेकंड आता है हमारा cos C। cos C हो जाए साइड टू एंगल C अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसे हम बोल सकते हैं BC अपॉन AC, या फिर हम बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड आ जाएगा हमारा tan C। tan C हो जाएगा हमारा अपोजिट साइड टू एंगल C अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल C। हो जाएगा हमारा AB अपॉन BC, उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cosec C। cosec C जो हो जाएगा वो रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन sin C, तो हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड टू एंगल C। हम उसे लिख देते हैं AC अपॉन AB और H अपॉन P। ना फिफ्थ हमारा आता है sec C। ये हो जाएगा 1 अपॉन cosec C, और इसे हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल C। आ जाएगा हमारा AC अपॉन BC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सिक्स्थ वन हमारा लास्ट आता है cot C। cot C हो जाएगा 1 अपॉन tan C, या फिर हम उसे बोल सकते हैं एडजेसेंट साइड टू एंगल C अपॉन अपोजिट साइड एंगल C। ये हो जाएगा हमारा BC अपॉन AB इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ
इसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक हमारी साइन कॉस टेन। तो ये हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये शॉर्ट ट्रिक है इसे याद करने की, हमें इसे रेशियो। नाउ नेक्स्ट रेशियो जो रहता है उसका रेसिप्रोकल रहता है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं कॉसेक सेक और कॉट, तो हो जाएगा हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। पाइथागोरस थ्योरम में हमें बेस दिया है 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हमें हाइट दी है 4 सेंटीमीटर, हमें थर्ड साइड नहीं दी। सो पाइथागोरस थ्योरम हमें बोलती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा दिया है 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दिया है 4 स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हमें ओनली 2 साइड्स दिए हैं, थर्ड साइड हमारी मिसिंग है। सो एट दैट टाइम वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द थर्ड साइड। सो यहाँ हमारा ए बी दिया है 3 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 4 सेंटीमीटर एंड ए सी हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1 हमें बोला इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A, cos A, second sin C, cos C. हमें एक ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल हमें बोला है B के ऊपर, तो हम ले लेते हैं A, B एंड C। सेकेंड चीज हमें इसके अंदर AB दिया है 24 सेंटीमीटर, BC हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC is equal to under root 24 square plus 7 square. So AC is equal to under root 24 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 576 plus 49. So AC is equal to हमारा हो जाएगा अंडर रूट 625 and AC is equal to 25 सेंटीमीटर। सो हमें AC साइड मिल गई है 25 सेंटीमीटर। नाउ हमें साइन A एंड देन कॉस A। साइन A, सो हमें एंगल A के भी यहाँ पे चलना है। साइन A का फॉर्मूला होता है एंगल अपोजिट टू साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका यहाँ बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हमारा 7 हो गया, सो यहाँ अपॉन आ जाएगा 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25। सिमिलरली कॉस के लिए हमारा बेस हो गया 24, सो 24 अपॉन 25। नाउ सेकेंड में हमें निकालना है साइन C एंड कॉस C। साइन C के अपोजिट में हो गया हमारा 24 अपॉन 25। नेक्स्ट हमारा कॉस C, तो कॉस C के एडजेसेंट में हमारा हो जाएगा 7 अपॉन 25। क्वेश्चन 2 हमें बोल रहा है इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। हमें एक फिगर दिया है PQR, फाइंड करना है हमें tan P माइनस cot R। नाउ साइड्स हमें दिए 12 सेंटीमीटर यानी 13 सेंटीमीटर। सो QR इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। सो QR इज इक्वल टू अंडर रूट 169 माइनस 144। तो QR इज इक्वल टू रूट 25 एंड 5। तो ये साइड आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। tan P बोला है हमें, दैट मीन्स सो tan P का हमारा फॉर्मूला होगा tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो हो जाएगा 5 अपॉन 12। नाउ cot R, सो
कॉट आर का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो अगेन इसका आंसर आएगा हमारा 5/12। सो tan b माइनस कॉट आर इक्वल्स टू 5/12 माइनस 5/12। सो ये हो जाएगा हमारा 0। थर्ड क्वेश्चन हमें बोल रहा है इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos a एंड tan a। sin a हमें दिया है 3/4, हमें निकालना है sin a दिया है, अब ये a ले लेते हैं b c। सो ये हो जाएगा हमारा 3 and 4। दैट मीन्स हमें ये साइड निकालनी है फर्स्ट ऑफ ऑल बेस। सो बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। सो आ जाएगा 16 माइनस 9। सो बी ए आ जाएगा हमारा √7। नाउ cos ए होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो √7/4। tan ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो हो जाएगा 3/√7। Now move on to question number 4. Question 4 बोल रहा है given that 15 cot a is equal to 8 then find sin a and sec a। 15 cot a is equal to 8 then find sin a and sec a। ये हमारा फिगर है a B C। Now cot A is equal to 8/15। cot होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो 8 हमारा बेस हो जाएगा, 15 हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। नाउ हाइपोटेन्यूज हम निकालते हैं या h। सो h इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सो h इज इक्वल टू अंडर रूट 225 प्लस 64। सो h इज इक्वल टू अंडर रूट 289। तो h आ जाएगा हमारा 17। साइन ए होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो वो हो जाएगा हमारा 15/17। नेक्स्ट हमें दिया है सेक ए। सेक ए हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सो आ जाएगा हमारा 17/8। हमें बोल रहा है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। sec थीटा हमें दिया है 13/12। सो नाउ हमें निकालना है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा एंड cot थीटा। सो sec थीटा हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। दैट मीन्स हमें यहाँ निकालना है परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो p इज इक्वल टू अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। सो p इज इक्वल टू अंडर रूट 169 माइनस 144। सो p इक्वल्स टू अंडर रूट 25 और p इज इक्वल टू 5। नाउ साइन थीटा हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा हमारा 5/13। सेकेंड कॉस थीटा हो जाएगा हमारा 20 हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा हमारा 12/13। नेक्स्ट टेन थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 5/12। कॉसेक थीटा हमारा हो जाएगा 1/sin थीटा, सो हो जाएगा हमारा 13/5। कॉट थीटा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो 12/5। Angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. Angle A is equal to angle B. हमने एक ट्रायंगल बनाया A B C, राइट एंगल ए सी पे। और cos A हमारा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इज इक्वल टू AC अपॉन AB।
एंगल ए की हमारी बेस हो जाएगी ए सी। सिमिलरली कॉस बी इज इक्वल टू अगेन बी अपॉन एच, सो उसका बेस आ जाएगा हमारा सी बी अपॉन ए बी। सो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, सो हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी बी अपॉन ए बी कैंसल, सो ए सी इज इक्वल टू सी बी। नाउ इफ sides are equal, then opposite to equal sides are also equal, therefore angle A is equal to angle B। अगर हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी तो जो अपोजिट साइड्स के पास के एंगल्स आएंगे वो भी इक्वल होंगे। क्वेश्चन 7 हमें बोल रहा है if cot theta is equal to 7 upon 8, cot theta is equal to 7 upon 8, then find first condition be 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। सेकेंड हमें बोला इसी का cot स्क्वायर थीटा। सो cot थीटा हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स बेस हमारा 7 है, परपेंडिकुलर हमारा 8 है। सो हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 64 प्लस 49, सो एच इज इक्वल टू अंडर रूट 113। नाउ यहाँ हमारी आइडेंटिटी दिखनी है हमें a प्लस बी ए माइनस बी, सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो साइन की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ, ए हमारा 1 हो गया, सो 1 स्क्वायर माइनस साइन हो जाएगा हमारा 8 अपॉन 113 रूट में उसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस हो जाएगा हमारा 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। सो हम सिंप्लीफाइंग ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 64 अपॉन 113, नीचे आएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। नाउ एलसीएम लेंगे हम, सो ऊपर हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, नीचे हो जाएगा हमारा 113 माइनस 49 अपॉन 113, 113 दोनों कैंसिल हुए। नाउ 113 माइनस 64 आया हमारा 49 एंड 113 माइनस 49 आया हमारा 64, सो ओवरऑल आंसर आएगा हमारा 49 अपॉन 64। नाउ कॉट स्क्वायर थीटा में 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49 अपॉन 64। 8 बोल रहा है इफ 3 cot A is equal to 4, then check whether 1 minus tan square theta या 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A। ये हमारा हो रहा है। सो 3 cot A is equal to 4 दिया है, सो cot A हमारा हो जाएगा 4 अपॉन 3, ये होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इससे हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, सो h इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 25 इज इक्वल टू 5, सो h हमारा 5 आ गया। नाउ tan a हमारा इससे आ जाएगा, a हमारा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो वो हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 5, साइन a हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 5। सारी वैल्यूज हम डालते हैं, सो 1 माइनस tan स्क्वायर है, सो 3 अपॉन 4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। सो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16 is equal to 16 upon 25 minus 9 upon 25. Now
एलसीएम लिया हमने इधर, सो हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16, नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 अपॉन 25। 16 हमारे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस 9, सो हो जाएगा हमारा 7 अपॉन 16 प्लस 9 25। सिमिलरली 16 माइनस 9 हो जाएगा 7 अपॉन 25, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। सो ये हमारा जो दिया है वो करेक्ट है। In triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1 upon root 3, then find the value of first दिया sin A cos C plus cos A sin C, second दिया cos A sin C plus second दिया cos A sin C minus sin A sin C। सो हमारा फिगर दिया है ABC। नाउ एज पर क्वेश्चन हमें दिया है tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। सो tan A होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो A के भी यहाँ पे हमारा बेस हो जाएगा रूट 3, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 1। नाउ हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, सो h इज इक्वल टू अंडर रूट t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो h इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, सो h इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 3, सो h इज इक्वल टू रूट 4 और h इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी साइड आ जाएगी। नाउ हमें क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट साइन A cos C प्लस cos A sin C। सो हम यहाँ पहले सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। साइन A हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2, साइन C हो जाएगा हमारा रूट 3 अपॉन 2, वैसे ही cos A हो जाएगा हमारा रूट 3 अपॉन 2 और cos C हो जाएगा 1 अपॉन 2। नाउ साइन A इंटू cos C, सो 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस cos A इंटू साइन C, सो रूट 3/2 इंटू रूट 3/2, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4, सो 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। नाउ सेकेंड हमें दिया है cos A cos C माइनस sin A sin C, सो cos A हमारा है रूट 3/2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू रूट 3/2, सो आंसर आ जाएगा हमारा रूट 3/4 माइनस रूट 3/4 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोल रहा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P। हमें एक ट्रायंगल दिया है P सेंटीमीटर एंड QR plus PR is equal to हमें दिया है 25 सेंटीमीटर। सो लेट QR is equal to x and PR is equal to y। इसको हमने x मान लिया, इसको y, सो x प्लस y हमारा 25 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25 माइनस y। ना हम हाइपोटेन्यूज परफेक्ट ना पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से PR इज इक्वल टू अंडर रूट PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, सो ये हो जाएगा हमारा PR इज इक्वल टू y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस नाउ QR हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस ना y के लिए हम रख देते हैं, x के लिए हम x की वैल्यू रख देते हैं, सो 25 माइनस y का स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस यहाँ आइडेंटिटी हो जाएगी हमारी a माइनस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो ये हो जाएगा हमारा 625 माइनस 50y प्लस y स्क्वायर। ना रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस
625 माइनस 50y प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 50y इधर माइनस में इक्वल्स की तरह आके प्लस हो जाएगा, इन दोनों को प्लस किया तो हमारा 650, सो y इज इक्वल टू 650 अपॉन 50, सो y की वैल्यू आ गई हमारी 13। नाउ x प्लस y हमारा था 25, सो x प्लस 13 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 13, सो x आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें तीन चीज़ें निकालनी है। पहले हमें निकालना है साइन पी, सो पी के बिहाफ पे हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 30। नेक्स्ट कॉस पी के बिहाफ पे हमारा 5/30, थर्ड हो जाएगा हमारा 10 पी, सो 12/5। मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, 10a की जो वैल्यू है हमेशा 1 से कम होनी चाहिए या कम होगी, एज पर हमें क्वेश्चन ये बोला। सो हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा, क्योंकि हमारे जो रेशियोज रहते हैं, रेशियोज की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा इंटरचेंज होती है, दैट्स वाई 10a की वैल्यू हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, इक्वल टू भी 1 हो सकती है। तो पहला आ जाएगा हमारा फॉल्स, बिकॉज द वैल्यूज ऑफ साइड्स कैन बी एनी, उसकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, सो फर्स्ट वाला फॉल्स। नाउ सेकंड वन हमें बोला है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, सो सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, a की कुछ वैल्यू के लिए 12/5 बोल रहा है, sec होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सो करेक्ट। नाउ थर्ड हमें बोला है cos a is abbreviation used for cosine of angle a, cos a cosine of angle a, but as per question हमें दिया है cosine of angle a is equal to cos a, so वो हमारा गलत होगा, because cosine of angle a is equal to cosec a, cosine a का जो शॉर्ट फॉर्म रहता है वो cosec a रहता है, so हमारा थर्ड वाला आंसर आएगा false। Move on to fourth one. Fourth हमें बोल रहा है cot a is the product of cot and a, cot a जो है वो हमारा cot और a का प्रोडक्ट होगा, सो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बिकॉज cot में से अगर हमने a हटा दिया तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, आंसर आएगा false ना। फिफ्थ हमें बोल रहा है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, साइन थीटा हमें दिया है 4/3, 4/3 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 से मोर वैल्यू आएगी, दैट मीन्स ये हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा लेस देन 1 होगी, सो आंसर आएगा फॉल्स। सो यहाँ एक्सरसाइज तो हम चालू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमने एंगल्स लिख लिए हमारे 0, 30, 45, 60, 90 एंड हमारा रेशियो हमने सीक्वेंस वाइज लिख लिया। नाउ इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, सो बी केयरफुल। पहले हमने सभी को 0, 1, 2, 3, 4 नेमिंग दी। नाउ हमारे टोटल 4 नंबर तक है, सो 4 से हमने डिवाइड किया। सेकंड कंडीशन हमने की सभी को रूट में कर दिया। नाउ 0 और 4 को हमने रूट से बाहर निकाला, 0/4 हमारा आंसर आ जाएगा 0। सिमिलरली 1 को रूट से बाहर निकाला 1 हो गया, 4 को हमने रूट से बाहर निकाला सो 2, सो आंसर आएगा हमारा 1/2। 45 में हमने दोनों को सिंप्लीफाई किया, सो 1/2। ना 1 को बाहर निकाला हमने, सो 1 हो गया, 2 को बाहर हुआ तो हमारा हो गया √2। सिमिलरली 4 हमारा बाहर आके 2 हो गया, 3 का एज इट इज √3/2। नेक्स्ट हमारा आ गया 4। सो ये हमारे साइन के सारे एंगल्स आ गए। नाउ मूव ऑन टू कॉस। कॉस के लिए हम रिवर्स करेंगे, जो हमारे 90 का एंगल्स था
साइन के केस में वो कॉस के अंदर आके हमारा 30 का हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा √3/2। नेक्स्ट 1/√2। नेक्स्ट 1/2 एंड लास्ट 0। नाउ 10 हमने प्रीवियस में देखा था साइन अपॉन कॉस होता है, सो 0/1। साइन अपॉन कॉस किया, सो 0/1 हमारा आ जाएगा 0। ना 1/2 अपॉन √3/2। सो 2 और 2 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, हम लिखेंगे 1/2 अपॉन √3/2। सो 2 2 कैंसिल, तो आया 1/√3। सिमिलरली दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो 1 ये हो जाएगा हमारा ओनली √3। ना 1/0, 1/0 हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ना मूव ऑन टू कॉसेक। कॉसेक जो रहता है वो हमारा 1/sin ही होता है, सो हम इसको अपॉन में कर देते हैं। तो ये हमारा 0 उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, सो आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड, या तो नॉट डिफाइंड या फिर इनफिनाइट। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा 2 हो जाएगा, नेक्स्ट √2, नेक्स्ट 2/√3, 1 का 1 एज इट इज। सेक के केस में जाएंगे तो हमारा कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो 1 का 1, ये हो जाएगा 2/√3, नेक्स्ट √2, नेक्स्ट अगेन 2, 0 का हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। कॉट जो रहता है वो हमारा 10 का रेसिप्रोकल रहता है, सो 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। 1/√3 का हो जाएगा √3, 1 का अगेन 1, √3 का हो जाएगा 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का हो जाएगा हमारा 0। 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इवैल्यूएट। फर्स्ट हमें दिया है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। सो पहले हम sin 60 की वैल्यू लिख लेते हैं। sin 60 की वैल्यू थी हमारी √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू थी हमारी √3/2। नेक्स्ट प्लस sin 30 था हमारा 1/2 इंटू cos 30 हमारा था 1/2। सो ये हो जाएगा हमारा 3/4 प्लस 1/4। आंसर आएगा हमारा 4/4 इक्वल्स टू 1। सेकेंड पार्ट, सेकेंड हमें बोला है 2 10² 45 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। सो 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 होती है, सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 30, सो √3/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। सो 3/4 कैंसिल होगा, आंसर आया हमारा 2। मूव ऑन टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30। सो cos 45 हो जाएगा हमारा 1/√2। नाउ sec 30 cosec हो जाएगा हमारा 2। नाउ हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, सो हो जाएगा हमारा 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3/√3। ये रेसिप्रोकल में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। सो आंसर आएगा √3/2 हमारा कॉमन है, सो अंदर हो जाएगा हमारा √3 प्लस 1। नाउ आंसर आ जाएगा हमारा √3/2√2 इंटू √3 प्लस 1। इसे हम रैशनलाइज करेंगे, सो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1, √3 हमारा 3 हो गया, माइनस √3 अपॉन नीचे हो जाएगा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी लग गई हमारी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो नीचे 2√2 इंटू 3 माइनस 1, सो
3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 माइनस अपॉन 2 रूट 2 इंटू 2। सो ये होगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4 रूट 2। इसे हमने और सिंप्लीफाई किया, हमने इंटू किया रूट 2 से रैशनलाइज। सो हो जाएगा हमारा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8। साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 30, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 45। से हम सबकी वैल्यू रखते हैं। ये फर्स्ट हो जाएगा हमारा 1 माइनस हमें नेक्स्ट बोला है कोसेक 30, से हो जाएगा हमारा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन नेक्स्ट सेक 30 हमारा हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 2 रूट 3। सिमिलरली हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, सो हो जाएगा हमारा 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2 रूट 3। डिनोमिनेटर कैंसिल, तो हमारा बचा इधर ना 2 रूट 3 प्लस रूट 3 हमारा हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3 रूट 3। तो जो हमारा डिनोमिनेटर हम रैशनलाइज करते हैं, इसको इंटू करेंगे हम 4 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 रूट 3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया। सो ऊपर हो जाएगा हमारा 3 रूट 3 को हमने पहले मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 3 27 माइनस 12 रूट 3 माइनस 12 रूट 3 माइनस माइनस प्लस, सो 16। सिमिलरली नीचे हमारी आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हो जाएगा ए हमारा हम ले लेते हैं 3 रूट 3, बी हम ले लेते हैं 4। सो 27 माइनस 16 ऑन सिंप्लीफाइंग 27 प्लस 16 हमारा हो जाएगा 24 रूट 3 अपॉन 11। तो ये हमारा आंसर हमें दिया है इसी का 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। इसी की पहले हम वैल्यू रख लेते हैं, सो हो जाएगा हमारा 5 इंटू का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ये हमें दिया था 4 सेक 30 डिग्री माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4। तो ऑन सिंप्लीफाइंग हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 4 प्लस 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 अपॉन 4। ऑन सिंप्लीफाइंग हमने एलसीएम लिया, सो एलसीएम हमारा 12 आया, सो ऊपर हो जाएगा 16 4 हमारा 64 माइनस 12 अपॉन 1। सो 15 प्लस 64 हमने किया, तो आंसर आया हमारा 18 12 अपॉन 12। सो हो जाएगा हमारा 67 अपॉन 12। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। हमें पहला क्वेश्चन दिया सेकंड का 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। सब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 10 30 की हमने वैल्यू रखी, सो 10 30 की हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रूट 3, नीचे 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3। तो एलसीएम हमने नीचे का लिया, सो नीचे हमारा हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3। ऑन सिंप्लीफाइंग 2 रूट 3 इंटू 3 अपॉन 4। सो 2 1 जा 2 2 जा ना 3 अपॉन 2 रूट 3 से और सिंप्लीफाई किया हमने, सो हो जाएगा हमारा रूट 3 अपॉन 2। रूट 3 अपॉन 2 हमारी वैल्यू होती है ऑप्शन के हिसाब से साइन 60 डिग्री। सो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। इसी का सेकंड हमें दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45
1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। सो 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 हमारा आंसर आएगा 0। सो थर्ड हमें दिया है साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, देन वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू। नाउ एज पर क्वेश्चन अगर a की वैल्यू हमने रखी 0 डिग्री, तो हो जाएगा हमारा साइन 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। सो साइन 0 डिग्री हमारा 0 होगा, 2 साइन 0 डिग्री भी हमारा 0 होगा। सो नाउ लास्ट वन, फोर्थ वन हमें दिया है 2 tan 30 इंटू 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 3। सो 2 अपॉन रूट 3, नाउ एलसीएम हमने लिया, सॉल्व किया, सो हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1 अपॉन 3। सो 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, सो हो जाएगा 3 अपॉन रूट 3 ऑन सिंप्लीफाई आ जाएगा हमारा रूट 3 अपॉन 1, दैट मीन्स रूट 3 tan 60 डिग्री। Move on to third question. थर्ड क्वेश्चन हमें बोल रहा है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3, tan ब्रैकेट में दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3, एंड नेक्स्ट हमें दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो tan के अंदर रूट 3 जो वैल्यू रहती है वो हमारी रहती है 60 डिग्री की, और 1 अपॉन रूट 3 रहती है हमारी 30 डिग्री की। tan कॉमन है, सो हम यहाँ इक्वेशन लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री फर्स्ट इक्वेशन, एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री सेकेंड इक्वेशन। ना दोनों इक्वेशन को ऐड किया हमने, सो b और b कैंसिल, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, सो हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ना b इज इक्वल टू a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं, सो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, सो b आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमें बोल रहा है फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। पहला हमें दिया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ब्रैकेट में हमें a प्लस बी दिया है इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। a और b जो रहेंगे हम उनमें से एक को 30 मान लेते हैं और एक को 60, सो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। एज पर क्वेश्चन हमें दिया साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2, ये हो जाएगा रूट 3/2, साइन 90 होता है 1, सो रूट 3/2 इज नॉट इक्वल टू 1, सो आंसर आ जाएगा हमारा फॉल्स। नाउ सेकेंड वन, सेकेंड हमें दिया द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्वेश्चन में बोला है अगर हमारा थीटा की जो वैल्यू है टेबल में उसे हम इंक्रीज करेंगे तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो ये आंसर आएगा हमारा ट्रू, क्योंकि स्टार्टिंग हम 0 से करते हैं, फिर 1/2 होता है हमारा, देन 1/√2, लाइकवाइज हमारी वैल्यूज इंक्रीज होती है ना। मूव ऑन टू थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अगर हमने थीटा की वैल्यू इंक्रीज की तो cos थीटा की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज होगी। सो एज पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये हमारा फॉल्स होगा, बिकॉज जो वैल्यू रहती है वो डिक्रीज होती है, वैल्यू डिक्रीजेस। नाउ फोर्थ वन, फोर्थ हमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमारा ओनली अगर थीटा इज इक्वल टू 45 रहा तो कंडीशन ओके होगी, लेकिन हमें एज पर हमारे स्टेटमेंट ऑल के लिए बोला है, सो आंसर होगा हमारा फॉल्स। मूव ऑन टू लास्ट वन, फिफ्थ हमें बोल रहा है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू थीटा डिग्री, सो आंसर हमारा होगा ट्रू, बिकॉज जो cot थीटा रहता है हमारा वो रेसिप्रोकल रहता है 1/tan थीटा के, और 1/0 तो हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड।
सो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुई। मूव ऑन वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।